जो मुगल और इनकी जो औलादे हैं ये अपने माप का पूरा पजामा नहीं बना पाए। क्या ये लाल किला बनाएंगे? क्या ये ताजमहल बनाएंगे? योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज आवश्यकता है सभी संगठनों को एक दूसरा का सहयोग करने। जिस प्रकार मुगलों ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, बाबरी मस्जिद बनाई, ये अपनी कृष्ण भूमि को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई और काशी को तोड़कर वहां ज्ञानवापी बना दी। देखिए, धर्म संसद का आयोजन वृंदावन में हो रहा है। दिल्ली के बाद वृंदावन में इसका आगाज जो है वो हुआ है। जिस तरीके से संतों ने हुंकार जो है वो भर ली है, लेकिन फिलहाल मैं जिससे आपको मिलाने जा रही हूँ वो आगरा ताजमहल का केस लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से धर्म संसद, अब बड़ी बड़ी धर्म संसद जुटनी शुरू हो गई हैं। आगरा का भी मामला किसी से छुपा नहीं, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि अयोध्या सबको मिली चुकी है। किस तरीके से देखते हैं सब चीजों को? देखिए, सर्वप्रथम तो अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिली है। अभी हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि लेनी है और काशी भी लेनी है और आगरा का तेजोमाले भी लेना है। ये अखिल भारतीय धर्म संसद यहाँ श्री धाम वृंदावन में आयोजित हुई है। हमारी योगी युद्ध ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पधारी है। योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज आवश्यकता है सभी संगठनों को एक दूसरा का सहयोग करने की। सभी की विचारधारा एक ही है। तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए यहाँ धर्म संसद है, जिसमें 6 प्रस्ताव पारित हुए हैं। तो जिस प्रकार मुगलों ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, बाबरी मस्जिद बनाई, ये अपनी कृष्ण भूमि को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई और काशी को तोड़कर वहां ज्ञानवापी बना दी, ऐसे ही ताजमहल को मॉडिफाई कर, तेजोमाले को मॉडिफाई करके ताजमहल बना दिया। ये हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी और अपना तेजोमाले का मैं केस आगरा में लड़ रहा हूँ। अब मेन बात ये आती है कि जो मुगल और इनकी जो औलादे हैं ये अपने माप का पूरा पजामा नहीं बना पाए। क्या ये लाल किला बनाएंगे? क्या ये ताजमहल बनाएंगे? इन्होंने क्या करा, भारत में आकर हमारे धर्म स्थलों पर अपने नाम की नेम प्लेट लगा दी। ये किसी के दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने से ये खुद का घर नहीं हो जाता। अगर मैं किसी की गाड़ी पर अपना नाम लिखा दूं, वो नहीं हो जाएगी। कागज तो बोलेंगे ना, सबूत तो बोलेंगे। एक और बात, जहां जहां खुदा है वहां खुदाई होनी चाहिए, और जहां जहां खुदा है वहां खुदाई होगी तो निश्चित तौर पर साक्ष्य मिलेंगे। जैसे अयोध्या में राम मंदिर के मिले, राम मंदिर हमने ले लिया है। ये जिस प्रकार जो ढांचा बना हुआ है शाही ईदगाह नाम का अवैध ढांचा, जिसमें ये नमाज पढ़ते हैं, ये ध्वस्त होना चाहिए। 6 दिसंबर की ऐतिहासिक तारीखों में आगरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए एक संकल्प यात्रा भी निकालने वाले हैं। आपने कहा खुदा से क्या तात्पर्य है? खुदा से इसलिए तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जैसे ईश्वर है, भगवान है, आराध्य है, प्रभु कहते हैं, ऐसे उनके यहाँ खुदा कहते हैं। हालांकि उनके द्वारा उनका जो मजहब है, कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, सनातन इस्लाम एक मजहब है। मजहब का मतलब है कि अपना वर्चस्व हर जगह पर कायम करना। जैसे कि उन्होंने 56 से 57 देश बना लिए, ऐसे ही भारत को गजवाए हिंद के तहत वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर को कर लिया, केरल इस कगार पर है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे करीब 7 राज्य यहाँ पर गजवाए हिंद के तहत वो मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं। मजहब जो है एक कब्जा करने का एजेंडा है, धर्म सबको सहयोग करने का एजेंडा। अगर हम लोग कट्टर होते, अगर हम लोग आतंकवादी होते तो पूरे विश्व में हिंदुओं का ही शासन होता। लेकिन हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिन सन्तु निराम्या और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। इसीलिए ये खुदा का जो जिक्र मैंने किया है, ये अपनी जो जगह खुदा की बताते हैं, उन खुदा की जगहों की खुदाई होनी चाहिए। उन जगह के नीचे कब्रों से खींचकर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे, और सारा हिसाब अब हम पूरा कर ही लेंगे और पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। इसलिए ये खुदाई होनी चाहिए। एक सवाल बार बार करते हुए नजर आते हैं सभी लोग कि क्या साक्ष्य हैं? साक्ष्यों के आधार पर बात मैं करूँ तो क्या साक्ष्य आपके पास में है कि वहाँ पर जो तेजोमहल है जिसे आप कह रहे हैं? यमुना नदी सबसे बड़ा साक्ष्य। आप जाइएगा, आप यहाँ वृंदावन में हैं, आप वृंदावन में यमुना जी है, यमुना जी के पास जाइए, छोटे छोटे घाट, छोटे छोटे मंदिर आपको मिलेंगे, कोई मकबरा तो नहीं है। ऐसे ही सबसे बड़ा साक्ष्य यमुना नदी का है। दूसरा शमशान घाट है वहां पर, तीसरा दशहरा घाट है, हाथी घाट है, रुद्रेश्वर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ छोटे छोटे। क्योंकि हर नदियों के पास छोटे छोटे मंदिर होते हैं, घाट होते हैं, जहाँ एक बड़ा मंदिर होता है, उस बड़े मंदिर के जो श्रद्धालु, जो पुजारी हैं, वो वहाँ पर स्नान कर सकें। तो नदी, यमुना नदी सबसे बड़ा साक्ष्य, शमशान घाट सबसे बड़ा साक्ष्य। वहाँ पर
फूल के निशान, कमल के निशान, आम के पेड़ की पत्तियों के निशान, त्रिशूल है गुम्मद पे, 4 वहाँ के गेट थे। जिस एक गेट को यमुना नदी की तरफ से आता है उसे बंद कर दिया गया। चतुर्मुखी दरवाजे हमारे यहाँ की परंपरा है, इसीलिए ये तमाम साक्ष्य वहाँ पर ये गवाही दे रहे हैं कि वो तेजोमाल है। सर्वप्रथम हम तो ये कह रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमने फिर कहा कि जहाँ जहाँ खुदा है खुदाई करवा दो, हम तो कह रहे हैं वो जो तहखाना है उसकी जांच करवा दी जाए, उसका सर्वे करवा दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मस्जिद है या शिवालय सच मालूम पड़ जाएगा। क्या लगता है कि ये मांग जो करी जा रही है, बार बार की जा रही है, ये कब तक पूरी होगी? क्यों नहीं होगी? हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, योगी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया है, और फिर हम 27 में हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, और 29 में योगी जी को हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। सारे काम होंगे, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन पाकिस्तान सीज फायर नहीं करेगा, उस दिन पाकिस्तान घर वापस। आखिरी सवाल मेरा, आपने कहा कि आप केस लड़ रहे हैं तेजोमाले को लेकर, क्या उसमें चल रहा है इस वक्त? 1155 से 1212 के मध्य राजा परमार्थ देव ने उसका निर्माण कराया था, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित की थी। अभी 27 नवंबर को हमारी अगली तारीख इसमें लगी। लमसम 6 महीने से ये केस चल रहा है। सावन के महीने में हमने 23 जुलाई को ये केस हमने डाला था।